हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ इस वीडियो में आपके लिए। और टॉपिक विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे, सीताकांत महापात्र की पोयम द इलेक्शन। ये जो पोयम है इसके अंदर दिखाया गया कि एक पॉलिटिशियन जो है दूर दराज के गरीब गांव में वोट मांगने के लिए गया हुआ है, जीप चलाकर लेकर गया है। तो पूरा सीन आपके सामने आएगा कि वो गांव में पहुंचा है तो गांव के जो लोग हैं उनको क्या वो ऑफर कर रहा है, गांव के लोगों की मनस्थिति क्या है, वो क्या चाहते हैं, कैसी दुविधा में फंसे हुए हैं। तो एक रियल सीन जो होता है ना, वो रियल सीन ये पोयम आपके सामने प्रेजेंट करेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी पोयम है, लास्ट तक मेरे साथ वीडियो पे बने रहना। देखिए, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। द इलेक्शन वाज ओरिजिनली रिटन इन उड़िया। उड़िया में लिखी गई थी ये, और लिखी गई थी बाय सीताकांत महापात्र। लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय पोइट हिमसेल्फ। पोइट ने खुद ही बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। ठीक है, बाद में ये इंक्लूड हुई लैंडमार्क एंथोलॉजी के अंदर, द ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न इंडियन पोइट्री में। और इट वाज एडिटेड बाय हुम? इट वाज एडिटेड बाय विनय धारवाड़कर और ए के रामानुजन। ठीक है, ये याद रखिएगा। इट वॉज एडिटेड बाय विनय धारवाड़कर एंड ए के रामानुजन। ये जो एंथोलॉजी है, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1994 बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड। ओके, द पोएम अपीयर्स ऑन पेज 176। एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दी गई है। The poem appears on page number 176 of the collection, presented as a representative piece of modern Indian poetry translated from Odia. मेन आइडिया इस पोएम का इज दैट डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस आर मीनिंगलेस फॉर वेरी पुअर पीपल। बहुत गरीब तबके के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए जो डेमोक्रेसी है ना और जो इलेक्शन है ना, ये बहुत मीनिंगलेस चीज है। उनकी जरूरत 2 वक्त की रोटी है, और जिसके लिए वो ये चीज नहीं सोच पाते, वो ये चीज मतलब अगर सोच भी लेते हैं ना तो अपना डिसीजन नहीं ले पाते कि हम किसे वोट दें। तो यही एक एक्चुअल सीन ये पोएम आपके सामने प्रेजेंट करेगी। लेकिन पहले हम जान लेते हैं सीताकांत महापात्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनका जन्म इनका जन्म हुआ कटक में, उड़ीसा में 17 सितंबर 1937 को। मास्टर डिग्री इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर ली और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ली थी 1959 में। उसके बाद ये पीएचडी करने के लिए चले गए, और पीएचडी इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर की। अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी मैं आपको समझा दूं, एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब है। एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी जो है ना, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स होती है, स्पेशली उनका ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स और बिलीफ्स। यानी जो इंसान है ना, उसके विकास, उसकी प्रथाएं, विश्वास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, दैट इज कॉल्ड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर हो गया? ये चीज भी आपके सामने कभी आ जाए, पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं आराम से। ठीक है, 1961 में इन्होंने आईएएस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ये जो पोयम है ना इलेक्शन, ये इनका एक्सपीरियंस है, डायरेक्टली इनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते इनको पता है अच्छे तरीके से। ये जो रैली वगैरह निकलती है नेता राजनेताओं की, तो इन लोगों को भी देखना संभालनी पड़ती है चीज़ें, तो इन्हें पता है। एक ऑफिसर के रूप में ट्रेवल किया इन्होंने जीप में, और फिर उन्होंने देखा कि डिस्कनेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट विच ही रिप्रेजेंटेड एंड द पुअर विलेजर्स। इस तरीके से वहाँ पर गरीब जो लोग हैं वो अपनी परेशानियों के साथ में रह रहे हैं, और जो नेता राजनेता है वो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने खुद एक्सपीरियंस की है। सीताकांत महापात्र इज ए सेंट्रल फिगर इन द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन उड़िया पोइट्री। कुछ नोटेबल कलेक्शंस हमारे सामने हैं। इसमें आप साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग वर्क जो है जरूर देखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, जिसके लिए वो आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, और बाकी की जो है वो अवार्ड्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन जो है, ऑलमोस्ट एवरी मेजर लिटरेरी और सिविलियन ऑनर मिला है इनको, ऑलमोस्ट एवरी। फर्स्ट वन इज साहित्य अकेडमी अवार्ड, 1974 के अंदर इनको मिला था। उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड मिला इनको 1993 के अंदर। पद्म भूषण से इनको विभूषित किया गया, और पद्म विभूषण से भी 2002 में पद्म भूषण मिला, 2011 में पद्म विभूषण मिला। ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन है, आप खुद देख लीजिए, है ना। इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर मिला ज्ञानपीठ, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन मिला, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन मिला, और कबीर सम्मान भी इनको 1994 में मिला था। एक प्रेस्टिजियस नेशनल पोइट्री अवार्ड होता है ये। हाँ, तो पता तो आपको चल गया कि कितने बहुत सारे मतलब प्रतिभाओं से भरे हुए ये राइटर हैं। अब अपन इनकी पोएम पढ़ते हैं, द इलेक्शन। तो वर्ड्स आपके सामने हैं, यानी पोएम की लाइंस आपके सामने हैं, वर्ड्स आपके सामने हैं, वर्ड्स के मीनिंग आपके सामने हैं। जहाँ भी आपको लगे कि ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना, ये डिक्शनरी आपके लिए ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखी हुई पोएम है, लेकिन बहुत प्यारी है, मतलब रियलिटी प्रेजेंट कर रही है कि अवर जीप क्रॉल्स। क्रॉल्स का मतलब रेंगना होता है। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आ गया,
जीप रेंग रही है, जीप रेंगती नहीं है ना, रेंगने का तो आप मतलब एक ह्यूमन क्वालिटी मानो, एक जीव जो होता है ना, एक जिंदा चीज जो होती है ना, वो रेंग सकती है, जीप नहीं रेंग सकती। तो यह पर्सोनिफिकेशन आ गया। बहुत बारीकी से पढ़ोगे समझोगे ना तो एक एक शब्द के अंदर चीज समझ में आ जाएगी तुरंत ही, कि अवर जीप क्रॉल्स, अवर यानी हमारी, जो नेता राजनेता है ना, जो गाड़ी लेकर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो गांव में जा रहे हैं, वो गांव में जा रहे हैं तो उनकी जीप जो है वो रेंग रही है। पता है क्यों? क्योंकि सड़क अच्छी नहीं बनी हुई भाई, टूटी फूटी सड़क है, तो वहां पे भागती हुई तो जाएगी नहीं, रेंगती हुई सी जाएगी। एंड वी अराइव सीकिंग हार्मनी इन द रोरिंग chaos। शहर में, नगर में बहुत ज्यादा कैओस के अंदर नेता राजनेता जो है वो अपनी रैली निकाल रहे हैं, थक गए, परेशान हो गए, और कहीं बहुत ठंडी, बहुत शांति की जगह पे जाना चाह रहे हैं, तो गांव की तरफ निकल चले हैं अब, कि चलो शहर के अंदर तो कर लिया हमने अपना प्रचार प्रसार, गांव की तरफ निकलते हैं, थोड़ी सी ठंडक मिलेगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन आप देखिए कहाँ पर वो ठंडक और कहिए कि अपने लिए शांति ढूंढने जा रहे हैं, कहाँ पे? इन द कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है एक मैसिव डिस्ट्रक्शन फायर, जो सब कुछ जला सकती है अंदर तक, गहराई तक, ऑफ प्राइवेट एगोनिज्म। एगोनिज्म इज एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। और वो किन लोगों की? विलेजर्स की, गांव में रहने वाले लोगों की। तो ये जो लाइंस हैं ये क्या बता रही हैं? ये लाइन से बता रही हैं कि ये जो पोएम है ये स्टार्ट हो रही है एक विजुअल इमेज के साथ में, कि जीप क्राउलिंग टुवर्ड अ विलेज। इट मीन्स ये जो रोड है ना ये बहुत रफ है, अनपाउड है, डिफिकल्ट है, इसलिए जीप जो है वो क्या कर रही है, वो दौड़ नहीं रही, चल नहीं रही, बल्कि रेंग रही है। तो यानी कंडीशन जो है ना रोड की तरफ, सॉरी गांव की तरफ जाने वाली जो रोड है उसकी कंडीशन भी खराब है। तो जीप रिप्रेजेंट कर रही है पावर को, और ये जो रोड है रिप्रेजेंट कर रही है किसको? यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है इस चीज को, यानी अनडेवलप्ड वर्ड है ये। ठीक है, तो स्पीकर रिवील करता है विजिटर्स की इंटरनल मोटिवेशन को, कि वो चाह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा आराम मिले, सुकून मिले, शांति मिले गांव में जाकर, लेकिन गांव के लोग जो है वो अपनी ही परेशानियों के अंदर घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। पॉलिटिशियंस इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए खुद की सुकून शांति के लिए गाँव में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि गाँव के लोग हैं, उनको थोड़ा सा एक टाइम का, 2 टाइम के खाने का लालच देकर भी वो वोट मांग लेंगे, है ना। तो while the politicians seek something cool and pleasant, the people they are visiting are metaphorically burning in misery, है ना। तो यहाँ मेटाफर आ गया ना, कि लोग वहां रहने वाले तो परेशानियों के अंदर घिरे हुए हैं, लेकिन ये लोग वहां पर जाकर क्या ढूंढ रहे हैं? सुकून शांति ढूंढ रहे हैं। क्योंकि पता है शहर के लोग पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, उनसे वोट मांगना तो बहुत बड़ा टेढ़ी खीर है, मतलब बहुत बड़ा टास्क है उनके लिए। लेकिन गांव के गरीब लोग जो अपनी परेशानियों से पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, उनको थोड़ा सा बस अन्न देकर, थोड़ी सी उनकी जरूरत पूरी कर कर उनसे वोट इजीली लिया जा सकता है, क्योंकि वो इस स्थिति में ही नहीं है कि सोच पाए कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर तो क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर तो गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होती है। बट ये लोग क्या है, इन लोगों की तो जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो बेचारे कहाँ से सोचेंगे कि किसे वोट देना और किसे नहीं देना। देखिए पर्सोनिफिकेशन आया यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया कि अवर जीप क्रॉल्स टू योर विलेज। तो जीप जो है ना ह्यूमन क्वालिटी दी है उसको, क्योंकि जीप बाय यूजिंग द वर्ड क्रॉल सजेस्ट कर रहा है इजीली पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर है इन द कॉन्फ्लेग्रेशन ऑफ प्राइवेट एगोनीज। तो पोइट ने कंपेयर किया है विलेजर्स की इंटेंस सफरिंग और पेन को कॉन्फ्लेग्रेशन वर्ड के साथ में एक मैसिव डिस्ट्रक्टिव फायर के रूप में दिखाया है। कंट्रास्ट यहाँ पे आया है क्योंकि दो चीजें एकदम अपोजिट है, हार्मनी इन द रोरिंग केओस, कूल ब्लिस इन द कॉन्फ्लेग्रेशन। तो ये दोनों चीजें एकदम अपोजिट है एक दूसरे की। कि पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए? पीस चाहिए, और वो कहाँ देख रहे हैं पीस? कॉन्फ्लेग्रेशन, फायर के अंदर पीस देख रहे हैं। आयरनी आई है पूरे के पूरे स्टेंजा के अंदर, एक सिचुएशनल आयरनी है, कि कितनी बड़ी आयरनी है कि पॉलिटिशियंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जिन्हें लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, लोगों के भले के लिए बारे में सोचना चाहिए, वो ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे लोग सफर कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारी लाइन है सॉरी, वो क्या कहती है? अवर डार्क लॉन्गिंग्स डू नॉट टच यू, हमारी गहरी इच्छाएं तुम्हें छू भी नहीं पाती, नोर अवर क्लेवर ट्रैपिंग्स, ना ही हमारी चालाक दिखावे तुम्हें छू पाते हैं। यानी बेचारे विलेजर्स पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो बड़े बड़े पोस्टर्स लेके आते हैं, सिंबल्स दिखाते हैं, झंडे लहराते हैं, नारे लगाते हैं, विलेजर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? गरीब लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा? जिन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए, उन्हें ये चीजें क्या ट्रैप करेंगी? हाँ, ना तो उन्हें पोस्टर ट्रैप करेंगे, ना सिंबल्स, ना पीप, ना टॉक, ना हैंडबिल्स।
ये पर्चे वर्चे, ये जोशीले भाषण, ये चुनाव के निशान, ये पोस्टर, ये क्या तो उनको अट्रैक्ट करेंगे। उनकी खुद की जिंदगी के अंदर इतनी परेशानियां हैं, यानी खाने को उनके पास में खाना तक नहीं है, जरूरत पूरी करने के लिए थोड़ा सा पैसा नहीं है, वो लोग इन सब चीजों से क्या अट्रैक्ट होंगे। फॉर योर ग्रीफ आउटलिव्स एम्पायर्स, क्योंकि तुम्हारा दुख तो बड़े बड़े साम्राज्यों से भी ज्यादा बड़ा है। ये जो नेता राजनेता हैं कुर्सी के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, तुम्हें इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, आगे देखिए, मेटाफर है अवर डार्क लॉन्गिंग्स। पोइट ने कंपेयर किया है पॉलिटिशियंस के ग्रीड को डार्क लॉन्गिंग्स के साथ में, मेटाफर आया है यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ ही साथ है ना लिस्टिंग की गई है, यानी यहाँ एसेंडिटोन जो है वो दिखाया गया है। बहुत सारे वर्ड्स जो हैं एक के बाद एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखे गए हैं, इसके बीच में कोई कंजक्शन यूज नहीं हुआ, तो ये लिस्टिंग है एक तरह से। तो ये आगे देखिए, आयरनी भी है, अवर डार्क लॉन्गिंग्स डू नॉट टच यू। सोचो कितनी बड़ी आयरनी है, जबकि पॉलिटिशियंस का क्या काम होता है, अपनी जनता को सुख देना, सुविधाएं देना, उनकी परेशानियों को दूर करना। हाँ, तो विडंबना देखिए कितनी बड़ी है कि वहां जा रहे हैं जहाँ पे पहले से लोग परेशानी से बहुत बुरे से घिरे हुए हैं। द कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन, अभी कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन वर्ड जो यूज किया गया है ना, कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब है, कोल्ड का मतलब देता है जिनके इमोशंस वगैरह सब कुछ खत्म हो गए हों बिल्कुल। हाँ, और ग्रैंड चिल्ड्रन यानी भविष्य। वैसे तो पोते पोती होते हैं, तो पोता पोती क्या होते हैं, भविष्य होते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन हमारा भविष्य है। यानी इनकी तो आने वाली जनरेशन भी इमोशनलेस ही होने वाली है, क्योंकि पता है कि हमारे माता पिता के पास, हमारे दादा दादी के पास में कुछ भी नहीं है ऐसा कि जीवन जो है अच्छे तरीके से गुजारा जा सके, तो भविष्य भी हमारा कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि हमारे गांव को जोड़ने वाली सड़क जो शहर तक जाती है वो ही ठीक नहीं है, वो ही अच्छी नहीं है, तो हमारा क्या भविष्य होगा, हमारी क्या अपब्रिंगिंग होगी। हमारे पास में पढ़ने के लिए चीजें नहीं है, हमारे पास में खाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन अवेकन इन योर हार्ट एज यू डिसर्न म्यूटेड एलग्रीज ऑन अवर एशन फेसेस, कि तुम्हारे दिल में जाग उठते हैं जैसे कि तुम पहचान लेते हो चुप कहानियों को भी जो हमारे चेहरों पर लिखी हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ पूरा का पूरा, कि पोइट कहता है कि विलेजर्स के जो फेसेस है ना, वो अगर अपन देखते हैं तो कुछ समझ में आता है। विलेजर्स लुक एट द पॉलिटिशियंस एंड सी म्यूटेड एलग्रीज। जब गांव के लोग पॉलिटिशियंस का चेहरा देखते हैं, हाँ, तो उनके चेहरे को देखकर भाप जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि वो क्या चाहते हैं, वो हमसे वोट चाहते हैं। हाँ, उन्हें पता है, सारी स्टोरीज पता है उनको करप्शन की, फेलियर की, बट विलेजर्स कैन रीड द ट्रुथ दैट द पॉलिटिशियंस आर ट्राइंग टू हाइड। लेकिन पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टेंजा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रिवर्सल ऑफ पावर कर रहा है। यूजुअली पॉलिटिशियंस जो है पावरफुल होते हैं, विलेजर्स जो है वो पैसिव ऑब्जर्वर होते हैं। हाउएवर हियर द विलेजर्स आर द वंस विद द इनसाइट, पता है उनको, दे पोजेसेस अ डीप इंट्यूटिव विजडम दैट अलाउज देम टू लुक पास्ट द क्लेवर ट्रैपिंग। उन्हें पता है कि हमारे साथ भी इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो क्या है, मजबूर हैं। पॉलिटिशियंस यहाँ पे आए हैं, बिना सोचे समझे जो है वो अपना वोट उनको दे देंगे। क्यों? क्योंकि इट इज अ मोमेंट ऑफ साइलेंट जजमेंट वेयर द पुअर अंडरस्टैंड द रिच बेटर देन द रिच अंडरस्टैंड द पुअर। क्लियर? यानी कहने का क्या मतलब है इसके अंदर, कि ये वास्तविकता देखने का तरीका है, चुप है, यहाँ पे उन्हें डिसीजन लेना है। जहां गरीब अमीरों को उनसे बेहतर समझते हैं, जितना अमीर गरीबों को समझते हैं ना, बेहतर समझते हैं। पता है कि ये किस लिए आए हैं, ये यहाँ पे इतना प्यारा फेस जो अपना दिखा रहे हैं, चेहरे पे स्माइल दिखा रहे हैं पॉलिटिशियंस, पोस्टर्स जो है दे रहे हैं, और देखिए आगे छोटे मोटे इनको गिफ्ट देंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो क्यों दे रहे हैं ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये इनका कहने का क्या मतलब है, इन्हें पता है बहुत अच्छे तरीके से कि क्यों आए हैं। हाँ, आगे देखिए, मेटाफर है द कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स मेटाफर एक्चुअली। कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन रिप्रेजेंट करता है डोरमेंट्स फियर्स ऑफ ब्लीक फीचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, कि आने वाली जनरेशन भी जो है ब्लीक है। जस्ट एज ग्रैंड चिल्ड्रन आर बोर्न फ्रॉम पेरेंट्स, दीज फियर्स आर बोर्न, मतलब ये चीजें जो है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलती है। म्यूटेड एलग्रीज, ये यहाँ पॉइंट कंपेयर कर रहा है एक्सप्रेशंस ऑन द पॉलिटिशियंस फेसेस टू एलग्रीज। कुछ स्टोरी है, कुछ कहानियां हैं, कुछ हिडन मीनिंग है उन पॉलिटिशियंस के चेहरे पे, यानी उनके अंदर के दिल का भाव पता है कि ये आए किस लिए, ये वोट मांगने आए हैं, अपने मतलब के लिए आए हैं। तो ये बात वो हर गरीब जानता है, इवन दो द पॉलिटिशियंस आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, जबकि वो खुद उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन इन्हें पता है। हियर द ग्रेट परसुएडर बनाने वाले, आर लिटिल थिंग्स एंड नोट so hidden, cheap plastics
चीपर नायलॉन्स, डार्क ग्लासेस टू ब्लॉट आउट सन्स। ये चीजें लाए हैं मनाने के लिए, बताओ। यहाँ के ना विलेजर्स तुम्हें मनाने के लिए जो लोग आए हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीजें लेकर आए हैं जो इन्होंने छिपाई भी नहीं है कि भाई छिपाई हुई हैं, जिसमें सस्ता प्लास्टिक है, सस्ता नायलॉन, काले चश्मे, ताकि सूरज को ढका जा सके, यानी कड़वी सच्चाई को ढका जा सके। यानी सिर्फ तुम्हें एक तरह से टेम्प्ट करने के लिए ये चीजें लेकर आए हैं, और ऐसी चीजें लेके आए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ये छोटे छोटे गिफ्ट्स तुम्हें लाकर मतलब परसुएड करना चाहते हैं, तुमसे वोट मांगना चाहते हैं। तो स्टैंजा जो है, पोइट यहाँ पे फोकस करना चाह रहा है एक्चुअल मेथड पे जो पॉलिटिशियंस यूज करते हैं टू बाय वोट्स। हाँ, ये चीज है ना, मतलब एक सैड रियलिटी है दैट इन ए प्लेस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी वोट्स आर नॉट वॉन बाय आइडियोलॉजी और प्रोमिसेस ऑफ डेवलपमेंट बट बाय ट्रिवियल चीप मटीरियल। ये वादों के साथ में नहीं होता, बस छोटी छोटी चीजें देकर खरीद लिए जाते हैं वोट। आयरनी, हियर द ग्रेट परसुएडर्स आर लिटिल थिंग्स। पोइट यहाँ पे आयरनी यूज कर रहे हैं हाईलाइट करने के लिए कि द ट्रेजेडी ऑफ पॉवर्टी क्या है। यूजुअली ए ग्रेट परसुएडर इज समथिंग पावरफुल लाइक अ स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी और ए लीडर, ए मीन्स पावरफुल लीडर। ये द ग्रेट थिंग्स दैट कन्विंसिंग, मतलब एक तरह से ये कई लोगों को मनाने के लिए छोटी छोटी चीजें जो दे दी गई हैं वो मेटाफर। टू ब्लोट आउट सन, सन यहाँ पे मेटाफर है हार्श ट्रुथ के लिए, सच्चाई के लिए, हकीकत के लिए, है ना। और ब्लोट करने का मतलब छिपा देना। तो द डार्क ग्लासेस डोंट जस्ट ब्लॉक सनलाइट, दे मेटाफरिकली अलाउ द विलेजर्स टू हाइड। खाली छिपाने की कोशिश करी जा रही है बस खाली। अब देखो, ये सारे काम उन्होंने कर लिए, लेकिन अब जो गांव के लोग हैं ना, उनके साथ क्या कहानी है। एक पैर तो उनका किस चीज में है, भूख में है, वन स्टेप इन हंगर, और दूसरा किस चीज में है, आत्मा में। यानी एक तरफ तो उनके भूख है, दूसरी तरफ उनका स्वाभिमान है। आत्मा यानी उनकी स्वाभिमान। एक कदम पे भूख है और दूसरे कदम पे सोचे तो स्वाभिमान है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि द एंग्विश ऑफ चॉइस, चुनने की तुम्हारी तड़प जो है ना वो क्या है। तुम अपनी आत्मसम्मान को चुनना चाहते हो या अपनी भूख को, यानी अपनी जरूरत पूरी करोगे या अपने स्वाभिमान की तरफ देखोगे। यानी एक गरीब आदमी जो डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर रहता है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहता है, जिसे वोट करने का राइट है, बट वो अपने राइट का सही से यूज नहीं कर पा रहा है, जिसका रीजन क्या है, उसकी नीड है, जिसका रीजन क्या है, उसकी कंडीशन है, जिसका रीजन उसकी सिचुएशन है। वो अपने स्वाभिमान को चुने या अपनी भूख, अपनी जरूरत को चुने। तो एक बहुत ज्यादा पुअर होना भी इंसान का उसके स्वाभिमान को ना चूज करने का रीजन हो जाता है। उसे वोट देना ही है, वो ये नहीं सोचेगा कि किसे दूं। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान की तो सोच ही नहीं पाएगा, इतना ज्यादा वो नीडी है। इसका मतलब कि तुम्हारा एक कदम भूख में है, दूसरा कदम स्वाभिमान में। अब तुम ही तय करो, ये चुनने की जो तड़प है ना, इसे तुम ही चूज करोगे। इसका मतलब जो फाइनल स्टेंजा है फोकस कर रहा है, मतलब शिफ्ट कर रहा है एक्सटर्नल एक्शन और पॉलिटिशियन से इंटरनल कन्फ्लिक्ट की तरफ। एक वोटर का जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है ना, उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। यहाँ स्पीकर ऑब्जर्व कर रहा है विलेजर्स को, जो बेचारे मोरल क्रॉस रोड पर खड़े हैं, जिनकी तरफ एक तरफ तो जिनके पेनफुल उनका मतलब जीवन है, उनकी जिंदगी है, और दूसरी तरफ उनका सर्वाइवल है ना। एक तरफ तो उनके मन की स्थिति है और दूसरी तरफ उनकी हकीकत है। तो देखिए मेटाफर आया, वन स्टेप इन हंगर अनदर इन आत्मा। तो द पोइट यहाँ पे फिजिकल एक्ट ऑफ वॉकिंग स्टेप एज अ मेटाफर यूज किया है, मतलब क्योंकि स्टेप जो है वो एक तरह से कहिए ह्यूमन क्वालिटी या लिविंग जो चीज है उसके साथ जुड़ता है। कॉन्ट्रास्ट है हंगर वर्सेस आत्मा, भूख और आत्मा, यानी भूख और आत्मसम्मान, स्वाभिमान जो है उसका कंट्रास्ट यहाँ दिखाया गया है। अब हम पोएम के बारे में जानेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अपन ने कर ली, बहुत आसान थी, बहुत ईजी थी, लेकिन अपने को पता होना चाहिए पोएम के बारे में सारा। ये तो आपको पता ही है, ऑथर सीताकांत महापात्र है ना। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर 5 स्टेंजा का है और अनइक्वल लेंथ का है। आपने देखा ही होगा, कोई छोटा कोई बड़ा है, फ्री वर्स में लिखा गया है, ये इसकी स्टाइल है। राइम स्कीम जो है वो कुछ भी नहीं है, फ्री वर्स है। थीम रूलर्स वर्सेस विलेजर्स। पोएम हाईलाइट करती है मैसिव डिस्कनेक्ट बिटवीन सिटी पॉलिटिशियंस एंड रूरल विलेजर्स। पॉलिटिशियंस आते हैं जीप में हार्मनी के लिए, कूल ब्लिस के लिए, ट्रीटिंग द विलेज लाइक अ रिट्रीट। दे आर फिजिकली प्रेजेंट बट इमोशनली ब्लाइंड। इमोशनली वो उनके साथ में जुड़े हुए नहीं है। फेक डेमोक्रेसी यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। डेमोक्रेसी यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस है। पॉलिटिशियंस यहाँ पे ना क्लेवर ट्रैपिंग करने के लिए आए हैं, पोस्टर ले आए, सिंबल्स ले आए, स्पीचेस देने लग रहे हैं, बट ये मीनिंगलेस है बेचारे भूखे लोगों के लिए। तो हाँ, उन्हें तो खाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। मैसेज
द पोएम सेज दैट हैविंग द राइट टू वोट इज यूजलेस इफ अ पर्सन इज पुअर। ये चीज़ वो कहना चाह रहे हैं कि इंसान अगर भूखा है ना, तो भूख से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। भूख के आगे ये सब चीज़ें ध्यान ही नहीं आती कि हमें किसे वोट देना है किसे नहीं। ये अपने राइट को अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी ज़रूरत ही पूरी नहीं हो पा रही है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम इज इनकम्प्लीट विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम, मनी एंड फूड, एज लॉन्ग एज पीपल आर वन स्टेप इन हंगर, जैसा यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम इसे समअप कर लेते हैं। तो देखिए स्टेंजा फर्स्ट जो है स्टार्ट हो रहा है, पॉलिटिशियंस की जीप जो है धीरे 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 गांव की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ये टायर्ड हो गए हैं नॉइजी सिटी से, तो अब जा रहे हैं कहाँ पे, गांव की तरफ, थोड़ा रिलैक्स और पीस के लिए। लेकिन वहाँ पर तो लोग पहले से पेन और सफरिंग में हैं। सेकंड स्टेंजा क्या बताता है, पॉलिटिशियंस यहाँ पे रियलाइज़ करते हैं कि अपने उनके जो इलेक्शन मटेरियल है, जैसे पोस्टर हैं, स्पीचेस हैं, सारे के सारे यहाँ यूजलेस हैं इन लोगों के सामने, क्योंकि ये बहुत उदासी में हैं, ये लोग बहुत ग्रीफ में हैं, इनका ग्रीफ बहुत परमानेंट है। थर्ड स्टेंजा में क्या होता है, देखिए थर्ड स्टेंजा के अंदर आप सच्चाई देख रहे हैं कि साइलेंट मूवमेंट है। विलेजर्स लुक एट द पॉलिटिशियंस एंड कैन सी द ट्रूथ, कि गांव के लोग आते हैं, देखते हैं विलेजर्स को, देख सकते हैं कि सच्चाई क्या है। तो उनके जो प्रोमिसेस हैं उन्हें पता है कि छुपे हुए झूठ है और कुछ भी नहीं है। फोर्थ स्टेंजा में बाइंग वोट्स इन द फोर्थ पार्ट, पॉलिटिशियंस स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस द पीपल विद वर्ड। शब्दों से उनको मनाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, चीप मटेरियल यूज़ करते हैं, चीप ब्राइब्स यूज़ करते हैं, जिसमें प्लास्टिक का छोटा मोटा सामान, ग्लासेस वगैरह उनको देते हैं। कंक्लूजन, द हार्ड चॉइस, द पोएम एंड्स विद द विलेजर्स फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। यू नो, दो चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं बेचारे, हंगर और अपनी आत्मा के बीच में, कि ब्राइब ले लें ताकि जीवन सही से बीत जाए थोड़ा सा, या फिर आत्मा, रिफ्यूजिंग द ब्राइब टू कीप देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, किस ब्राइब को ना लें और अपनी आत्मसम्मान को बना के रखें। एक लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।